संसार की माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना, सत्य के मार्ग पर थे। हम सभी के लिए गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो कि हमें सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाता हूं। महात्मा बुद्ध की इन जातक कथाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लाइव वीडियो शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में मृग रुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती बहुत ही मोहक हिरण था। वे मृग रुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृग रुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई, नदी में से। रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृगरूर बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृगरूर की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सब ने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूं मृग के बारे में कहां रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो, पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन। राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे, मैं उसकी तरह नहीं हूं, किसी को मरता हुआ देख पाऊं। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। कहानी से सीख, ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा।